नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि आपको लव मैरिज करना है या फिर आपकी शादी अरेंज तरीके से या कैसे भी आपकी शादी हो चुकी है और आपके पास शादी का प्रॉपर प्रूफ है, आप उसको रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं या अलग अलग धर्म के रहन हो और आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना चाहते हैं, तो कैसे इस प्रोसेस को खुद से कर सकते हैं, आइए सबसे पहले एक ट्यूटोरियल देखते हैं। उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे प्रोटेक्शन मिल सकता है और एज या डॉक्यूमेंट किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। पहले आइए ट्यूटोरियल देखते हैं। तो दोस्तों, यदि आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और आप महाराष्ट्र से मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या फिर आपने मैरिज कर लिया है या कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना चाहते हैं, तो थोड़ा प्रोसेस आप जान पाएंगे इस वीडियो में। आपको ये भी मैं बताऊंगा कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना हो तो आप कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ट्यूटोरियल के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए, अगर आपने कोर्ट मैरिज करना है तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है। आप वेबसाइट ठीक से देख लीजिए। ये जो वेबसाइट है ये बीएमसी की वेबसाइट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और जाकर के मेमोरेंडम ऑफ मैरिज आप इसको ओपन करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ मैरिज जो है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ मैरिज क्रिएट करने से पहले आपके पास में मैरिज का प्रूफ होना चाहिए, आपके पास में एफिडेविट होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, तभी आप मेमोरेंडम ऑफ मैरिज क्रिएट कर सकते हो। इसको फॉर्म डी भी बोला जाता है। ये उस केसेस में ज़्यादा बेटर है जिनकी मैरिज पहले हो चुकी है और उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये बेहतर है खुद से कर सकते हैं, कम पैसे में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लव मैरिज करना है तो आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि कई बार इसमें 2-2, 3-3 महीने भी लग जाते हैं रजिस्ट्रेशन होने में। अगर आप एक्सपर्ट के माध्यम से करवाते हैं तो इस काम को आप हफ्ते 10 दिन के अंदर करवा सकते हैं और जल्दी हो सकता है। तो ये फॉर्म जो आप देख लीजिए ठीक तरीके से, जो मेमोरेंडम ऑफ मैरिज है, और ये पोर्टल है, ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। आप इस लिंक को भी जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी जो साइट है वो साइट है आपकी, जैसे आप इसको सबमिट करोगे ना, उसके बाद से आपको ये सक्सेसफुली अगर आपका सबमिट हो जाता है तो, और रिजेक्शन अगर ना हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये दूसरा जो आपको पोर्टल में दिखा रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है। अगर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना है तो ये इंटेंडेंट जो, अगर हम इंटेंडेड मैरिज का यहाँ पे हम जो है उसका डिटेल क्रिएट करते हैं, यूजर क्रिएट करते हैं और उसके बाद से हम अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर हम जा कर के स्पेशल मैरिज एक्ट में, आप जैसा कि देख रहे होंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट में हम शादी करते हैं। ये एक्ट के बारे में भी यहाँ पे पूरा बताया हुआ है कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म के हों आप शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कपल है, जल्दी शादी चाहते हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, साउथ इंडिया के रहने वाले हैं, तो बेहतर है कि आप एक्सपर्ट की सहायता ले लें। आप इसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप पूरा प्रोसेस एक ही जगह से अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में जानने से पहले जानना जरूरी है लड़कियों की और लड़के की शादी की लीगल एज क्या है। मुझे आपको एक सर्वे दिखाना है। ये सर्वे मैंने खुद कराया था, 2000 कपल्स के ऊपर कराया था, जिसमें 10% लोगों ने अभी भी ये बोला है कि लड़कियों की शादी की एज 21 वर्ष है। आप सोच के देखिए, लड़कियों की शादी की जो एज है वो 18 वर्ष, कंप्लीट 18 वर्ष होनी चाहिए। तो कितना कंफ्यूजन है, कोई रनिंग 18 वर्ष कह रहा है, कोई 21 वर्ष कह रहा है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ऑथेंटिकली जान लीजिए कि लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष है और लड़कों की शादी की एज जो है 21 वर्ष है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिस पे भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो बर्थ सर्टिफिकेट हो तो भी चल जाएगा। इसके अलावा आप दोनों का आधार कार्ड चाहिए और दोनों की आईडी प्रूफ चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की कमी हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए, हम गाइड कर देंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप शादी के लिए जाते हो तो विटनेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। कहीं 2 विटनेस लगते हैं और कहीं 3 विटनेस लगते हैं। तो ये मैक्सिमम विटनेस लगते हैं। फैमिली से हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी साइड से हो सकते हैं, लड़के या लड़की किसी भी साइड से हो सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोनों का आधार कार्ड जरूरी होता है और एक आईडी प्रूफ जरूरी होता है और वो भी बालिग होने चाहिए, तभी वो विटनेस बन सकते हैं।
आपने शादी करने का प्रोसेस जान लिया, आपने ये जान लिया कि डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अब ये जानना जरूरी है कि एक कपल जिसके मन में सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि कोर्ट मैरिज के करने के बाद से जो सिचुएशन डेवलप होंगे उससे कैसे निपटा जाए। यदि लड़के के घर पे लड़की के घर वाले चले आए, मार पिटाई करने लगे, गाली गलौज करने आ जाए, बहन को लेकर के बोले कि तुम्हारे बहन को भी मैं लेके जाऊंगा, कई ऐसी ऐसी बदतमीज बातें बोली जाती है, तो इन सिचुएशन से निपटने का तरीका यह है कि जब कभी भी आप कोर्ट मैरिज करते हो तो ये दिमाग में रखो, ध्यान में रखो कि कोर्ट मैरिज करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, चूंकि आप बालिग हैं। आपके फादर या मदर भी चाहते रोकने के लिए और आप अपने जिद पे अड़े होते कि मुझे करना है, तो रोक नहीं सकते थे, क्योंकि कानूनी रूप से आपको यह अधिकार मिला हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कानून आपके साथ में अगर प्रॉपर तरीके से शादी हुई है। हाँ, कुछ स्टेप्स लेना जरूरी है जो प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है, जैसे इंटीमेशन लेटर, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। इसके बारे में हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। और साथ ही साथ अगर बहुत जरूरत हो तो हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन। ये सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो अगर आपने लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से आपको टच भी नहीं कर सकता है और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, ना ही कोई व्यक्ति आपके घर पे आके धमका सकता है। फिर भी अगर कोई धमका रहा है तो एविडेंस कलेक्शन बहुत जरूरी है। अगर फोन पे धमका रहा है तो रिकॉर्डिंग करिए, अगर सामने से आके धमका रहा है तो वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि वही आप दिखाएंगे एसपी ऑफिस में, थाने में कि यह व्यक्ति कैसे धमका रहा था। और एसपी ऑफिस और थाने वाले नहीं सुनेंगे तो हम कोर्ट में दिखाएंगे, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट सही है, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट सही है, तो कोई भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।